गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज का ये करंट अफेयर का पहला क्लास है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और आज है 1 दिसंबर दोस्तों, और 1 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम हल करेंगे, जो आपके पुलिस भर्ती की परीक्षा में 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर मिल सके। तो यही रिक्वेस्ट है, तो मेरे इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और नई नई कंटेंट लेकर आने के लिए। तो चलते हैं अपने आज की पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं दोस्तों 1 दिसंबर में कौन कौन से जो सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम हल कर सकते हैं। तो पूरी अंत तक देखिएगा दोस्तों, और डेली हमारे इस चैनल पे जुड़ना न भूलें, कि हमारा टारगेट है 90+ स्कोर करना, जो हमारे पुलिस भर्ती के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं आज की प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहले प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? निमेश मेहता, राजीव शुक्ला, आशीष खन्ना या अजय माथुर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आशीष खन्ना को चुना गया है। भारत के आशीष खन्ना को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली में आईएएस का तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, भारत के जो आशीष खन्ना है दोस्तों, वो नई दिल्ली में आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली में आईएएस का तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और आशीष खन्ना डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लेंगे। और इससे पहले कौन था? डॉक्टर अजय माथुर। अब कौन होगा दोस्तों? आशीष खन्ना होगा डॉक्टर अजय माथुर के स्थान पर। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 30 नवंबर 2015 को किया गया था, और जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम, जो हरियाणा में स्थित है दोस्तों। और इसकी अध्यक्ष हैं भारत, मतलब इसकी अध्यक्षता भारत कर रहे हैं, और उप अध्यक्षता दोस्तों फ्रांस की ओर से किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में हुआ है? नई दिल्ली, जयपुर, अंबाला या पुणे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंबाला में हुआ है, जो हरियाणा में स्थित है। भारत और वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला में 4 नवंबर को शुरू हुआ है। और इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। और भारतीय दल के कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट समेत 47 कर्मी शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 47 कर्मी शामिल हैं। कुछ सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। 28वां मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विशाखापट्टनम में किया गया था दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश में होता है। और 4 देशों की नौसेना शामिल हैं। कौन कौन देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका देश जैसे शामिल हैं। और समुद्री विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण भारत और किसके बीच आयोजित हुआ है? तो ये सिंगापुर के साथ हुआ है। और काजिन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ओली में हुआ है दोस्तों। और ओली कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। और नौसैनिक अभ्यास करुण 2024 किसके बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, जिसका ये 22वां संस्करण है दोस्तों। और आयोजन स्थल कहाँ पर है? मध्यम सागर में। और नसीम अल बहर भारत ओमान के बीच हुआ है, जिसका आयोजन स्थल है गोवा के तट पर। और उदार शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ है, जो आयोजन स्थल है कुआतान, जो मलेशिया में स्थित होते हैं। अगला देखते हैं। ईस्टर्न ब्रिज 7 2024 किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। और वायुसेना अभ्यास, जिसका आयोजन स्थल है एयरफोर्स बेस मसीरा, जो ओमान में पड़ता है। और जिमेक्स 2024 समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है, जिसका स्थल है
योकोसुका कहाँ पड़ता है? योकोसुका जापान में, जिसका 8वां संस्करण है। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ है, जिसका आयोजन स्थल है राजस्थान। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, जिसका आयोजन स्थल है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन या फिर विक्टोरिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन में किया है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। इससे क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों में सुदृढ़ीकरण, व्यापार को बढ़ावा देने और प्रवासी समुदाय की सेवा करने की सहायता मिलेगी। यह ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में भारत का चौथा वाणिज्यिक है। कितना है? भारत में चौथा। और अन्य 3 कौन कौन से हैं? पहला सिडनी, मेलबर्न और पर्थ। ठीक, टोटल 4 हैं। पहला मतलब चौथा भारत में है, और पहला है सिडनी, दूसरा है मेलबर्न और तीसरा है पर्थ। अगला देखते हैं। पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को अधिकारिता तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या नागालैंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नागालैंड। नवंबर 2024 में पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी को अधिकारिता तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने फेक जिले के हिस्से मेलुरी उपमंडल को तत्काल प्रभाव से पूर्ण जिला बनाने की घोषणा की है। अब नागालैंड से कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में बन सकता है क्वेश्चन। स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1963 को किया गया था दोस्तों नागालैंड की, और जिसकी राजधानी है कोहिमा, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, और राज्यपाल हैं एल गणेशन, और लोकसभा सीट कितनी है? 1 है, और राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60। और पड़ोसी राज्य कौन कौन सी हैं? 3 है टोटल मिला के। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर और तीसरा असम। और पड़ोसी देश कौन है? म्यांमार। और जहाँ की राजकीय पक्षी हैं ब्लिट ट्राइगोपा, और आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। और राजकीय पुष्प हैं रोडोडेंड्रॉन, और राजकीय पशु हैं मिथुन। और वहाँ के कौन कौन से मुख्य त्यौहार हैं? सेखरेनी उत्सव, हार्नबिल त्यौहार, आवोलांग मोन्यू और मोआसी, योकुम समई और मोन्यू मोसू, ये वहाँ की प्रमुख त्यौहार हैं। और राज्य दर्शन देख लेते हैं, जहाँ की लोक नृत्य हैं रेगमा, जेलियांग, बाघ नृत्य, बांस नृत्य, सदल के कई, आलूयट्टू, चांगलो, चांगसांग नृत्य, मोटसे, सांगफाओ, मोनिया असो, कुकी नृत्य, रुक्यो सारू नृत्य और मिमकुट उत्सव, ये नागालैंड की प्रमुख लोक नृत्य हैं। और भारत किस राज्य में तिई पर्वत पाया जाता है? तो नागालैंड में पाया जाता है। और भारत के नागालैंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोयांग है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के हाई कोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है? किस राज्य के हाई कोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट या पटना हाई कोर्ट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट ने जो जीवन का मौलिक अधिकार के घोषित किया है किसे? स्तनपान को। केरल हाई कोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चे को माँ से अलग करना, माँ के स्तनपान कराने के अधिकार और बच्चे के स्तनपान करने के अधिकार दोनों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि माँ का दूध पीना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार हिस्सा है। इस दौरान अदालत ने बाल कल्याण समिति के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें स्तनपान करने वाले बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी गई थी। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। इस भारतीय महिला को वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। मीनाक्षी सिन्हा, राजेश श्रीवास्तव, सुभा तोले या प्रवीणा राय? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभा तोले को बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन तंत्रिका विज्ञान संगठनों का वैश्विक संघ जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण, शिक्षण, सहयोगात्मक
अनुसंधान, वकालत और आउटरीच के माध्यम से दुनिया भर के तांत्रिका विज्ञान को बढ़ावा देने और समर्थन करना है, जिसके अध्यक्ष हैं ट्रेसी बेल और स्थापना कब हुई है 1961, जिसका मुख्यालय है पेरिस जो फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अध्यक्ष से जुड़े पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय समाचार पत्र समाज के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो MV श्रेयस कुमार हैं। और एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों के संगठन के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और तीसरी बार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एवं साइंस के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? जेनेट यांग को। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष हैं अजिंक्य नायक। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेशन ऑफ इंडिया के 67वें अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो विभूति भूषण नायक को। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किए गए हैं? सतीश कुमार। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और PwC इंडिया के अध्यक्ष हैं संजीव कृष्णन। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेत्सोला। और न्यूज ब्रॉडकास्ट की डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? फ्रांस को, मलेशिया को, श्रीलंका या भारत? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत को चुना गया है। नई दिल्ली के भारत मंडप में 4 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र शुरू हुआ है। यह सत्र में भारत के अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। इस सत्र में 120 से अधिक देश और ग्लोबल पार्टनर शामिल हुए हैं। उप अध्यक्षों में निम्न देश शामिल हैं: घाना, सेशेल्स, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जर्मनी, इटली और ग्रेनेडा और सुरीनामा जैसे देश उप अध्यक्षों में शामिल हैं। IAS उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ये सौर संसाधन संपन्न देश हैं जिन्हें सनशाइन देश भी कहा जाता है। और IAS एक संधि आधारित अंतर सहकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में COP21 में लॉन्च किया था, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम जो हरियाणा में स्थित है। अगला देखते हैं, 73वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? 73वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? इंडोनेशिया, फ्रांस, पाकिस्तान या अमेरिका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। भारत 26 जनवरी 2025 को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा, जिससे देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन होगा। इस बार 76वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो भारत आ सकते हैं। यह संभावित आमंत्रण भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते साझेदारी को दर्शाता है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अरुण योगीराज, उर्मिला चौधरी, सतीश सिंह या दारा सिंह खुराना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुण योगीराज को। रामलला मूर्ति शिल्पकला और कलाकार अरुण योगीराज को कर्नाटक सरकार ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूर्तिकला के क्षेत्र में अरुण योगीराज की सेवा को देखते हुए उन्हें इस राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, टीकाकरण सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के लिए यूविन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने किया है। PM नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूविन पोर्टल की शुरुआत की है। यूविन का मतलब है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यह टीकाकरण कार्यक्रम को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। कोविड-19 वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए जिस तरह कोविड ऐप लाया गया था, उसी तरह से ये तमाम बीमारियों से बचाव के लिए कई टीके लगाए जाते हैं। उसी टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए यूविन पोर्टल शुरू किया गए हैं। यूविन ऐप की मदद से एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है?
रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक जीता है। इंडिया सीनियर्स ने 16वें वर्ल्ड ब्रिज ओलंपियाड के फाइनल में यूएसए से 165 से 258 से हराकर रजत पदक जीता है। भारतीय टीम में कमल मुखर्जी, विभास टोडी, बादल दास, प्रणब वर्धन, अरुण बापट, रवि गोयनका और गिरीश बिजूर भी शामिल थे, जिसने स्वर्ण पदक विजेता अमेरिका रहा है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? राकेश पुरोहित, अथर्व सिंह, नारायण राव या अनिश सरकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश सरकार। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनिश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनिश ने 1555 की फीडे रेटिंग हासिल की है। फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुआ था, जिसका मुख्यालय है लाजेनन, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, और जिसकी अध्यक्ष हैं अर्कडी डुओकोरोविच। और शतरंज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके को कवर कर लेते हैं। शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई है? तो ये भारत में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 जुलाई को। शतरंज के खेल में सबसे शक्तिशाली हैं रानी। शतरंज के खेल में कौन सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछे हमला करता है? प्यादा। और अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजय लक्ष्मी। एक शतरंज की बिसात में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 होते हैं। 32 काला और 32 सफ़ेद होते हैं। चर्चित शतरंज खिलाड़ी कौन कौन हैं? मैग्नस कार्लन जो नॉर्वे की हैं, आर प्रज्ञानंद जो भारत के हैं, और मुकेश डी ये भी भारत के हैं, और विश्वनाथन आनंद ये भी भारत के हैं, जो शतरंज के प्रमुख चर्चित खिलाड़ी हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों, जिसमें हम लगभग 100+ क्वेश्चन को कवर किए हैं। और आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा गया है, जिसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। टीकाकरण सेवाओं का डिजिटलीकरण करने के लिए यूविन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। और दूसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अरुण योगीराज, उर्मिला चौधरी, सतीश सिंह या फिर दारा सिंह खुराना? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। और ये सेशन आपको कैसा लगा है, इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर देना है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड सो मच।